श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्री महासरस्वती नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्ये समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। यस्यां केचि विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं रस्यो रसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिव सजनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में कोटि से प्रणाम वंदन करते हुए मंचस्थ श्री हरि पदारविंद मकरंद मधुप सर्व श्री चरण कुशल संचालक महोदय जगदीश प्रसाद जी, भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं बहने, धर्मानुरागी भगवत भक्त सभी की सरल सात्विक श्रद्धा परम पावन श्रद्धा की हम जो है ना हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी सुकृतन पुण्यात्मा हैं जो सत्संग की भावना से भगवान की चर्चा सुनने के लिए, ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए अपना अमूल्य समय जो घर परिवार का काम छोड़ कर के भगवान के सत्संग को महत्व दे रहे हैं, सत्संग को आदर देने वाले ही आए हैं। जिनकी बुद्धि में सत्संग के प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं है, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, जिनके हृदय में कोई पुण्य ही नहीं है, सत्संस्कार नहीं है, वे लोग इस मार्ग पर नहीं आते हैं। तो आए हुए सभी का हम स्वागत आदर करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। प्रिय सज्जनों, 2 दिवसीय सत्संग जिन जिन को सत्संग कराना होता है हम हर जगह देखते हैं सज्जनों, करीब करीब काफ़ी जाना पड़ता है लोग, लेकिन जिन्हें सत्संग करना होता है उनसे मना करो फिर भी उनकी तो भावना है वो तो करवाएंगे। हमारे हरि भगत जी सर्दियों में गए थे, पर उनका स्वभाव सीधा साधा भोला भाला सा है। उन्होंने कहा सत्संग करवाना है महाराज कर दो। अरे मिनगी करेंगे, अभी तो सर्दी है, बहुत ठंड है, अब मिनगी की तीव्र इच्छा होगी तो कहेंगे। तो सज्जनों वो बात समय चला गया सर्दी का। अभी हरिद्वार सोमवती महोत्सव गए तो इन्होंने महाराज क्या नाराजगी पता नहीं, हम तो गए सत्संग नहीं किया। हार्दिक इच्छा तमन्ना इनकी और इनकी माताश्री जो है उनकी बड़ी इच्छा है कि सत्संग होना ही चाहिए। तो इनकी शुभेच्छा के अनुरूप ये 2 दिवसीय पावन सत्संग रखा। अब ये अपने इस धन को जो इसमें लगा रहे हैं, ये हरिद्वार कुंड में कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन वही धन धन्य होता है कि जिसके द्वारा औरों के लिए भी सत्संग सुनने को मिले। देखो
किसी आदमी की कोई धनपति सेठ होवे और वो किसी गरीब के लिए शिविर लगाए कि मैं आंखों का शिविर लगाऊंगा, हजारों गरीबों की निःशुल्क आंखों की जो है ना नेत्र बनाने की वो शिविर लगा देंगे, फ्री में आंखों का ऑपरेशन होगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री होगा, हजारों का अकेला सेठ पैसा लगाएगा, हजारों को कपड़े बांट दे, हजारों को लिए और गरीबों के बच्चों को फीस दे दे, किताब दे दे, उनकी शादियां करवा दे, उनको घर बनवा दे, लाखों की सेवा कर दे, लेकिन जो उसका पुण्य होता है ना उससे अधिक पुण्य होता है किसी को भगवान के मार्ग में लगा देना। लाखों की भौतिक सेवा करने से किसी की परम सेवा करना, भगवान के मार्ग में लगा देना ही परम सेवा है। इस सत्संग के माध्यम से सज्जनों परम सेवा होती है। पता नहीं हमारे जैसे फसल हम बोते हैं, बाजरा गेहूं जो भी, और पानी के बिना, वर्षा बिना फसल सूखने लगती है। कहते हैं वर्षा नहीं चली गई है और फसल सूखने जा रही है, और रात रात में वर्षा हो जाए घनघोर, खेत भर जाए तो सूखती हुई फसल लहला उठती है, हरी भरी हो जाती है, किसान देखकर खुश हो जाता है, करे रात रात में जो है ना पौधे एकदम अच्छे दिख गए हैं और जो सूखने जा रहे थे वे लहला उठे। ये दृष्टांत ऐसे ही हर मानव के अंतःकरण में दो प्रकार के संस्कार पड़े होते हैं, एक होते सद संस्कार, एक होते असद संस्कार, एक होते पुण्य के संस्कार, एक होते पाप के संस्कार। तो पुण्य के संस्कार जब जो कमजोर पड़ने लगते हैं तो उसके लिए सत्संग रूपी वर्षा होती है कि भाई अपने पुण्य कमाई को कम नहीं करना चाहिए, शिथिल नहीं करना चाहिए, अपनी साधना को कम मत करना, है ना। सत्संग में सुनेंगे फिर वो सजग सावधान हो जाता है कि नहीं, हमारा भजन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हम धर्म कर रहे हैं वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। और संतों ने सुना दिया, तुलसी छल बल छोड़ के निश्चय भजिए राम, मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों राखेंगे राम। अब ये बात तो विश्वास तो कर लो, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि स्वल्प पुण्यवता प्राधन विश्वासो नहीं भी जाते। जिन मनुष्यों के थोड़े पुण्य होते हैं उनको संतों की, सद्ग्रंथों की बात पर विश्वास ही नहीं होता। विश्वास हो जाए तो वो काम करने ही लग जाए ना, उस मार्ग पर वो चल ही जाए ना, लेकिन विश्वास बिना नहीं चलते। तो प्रिय सज्जनों, तुलसीदास जी ने कहा छल बल छोड़ के भगवान से हम छुपे नहीं रहते, ये कोई प्रकार का छल बल हमको नहीं लगाना चाहिए, अपितु छोड़ देना चाहिए। भगवान के यहाँ तो तुम जैसे हो ऐसे ही प्रस्तुत हो जाओ। भगवान तो सब जानते हैं, उनका सीसी कैमरा ऐसा लग रहा है उसे कोई बच ही नहीं पाता है, इसको मान ले तो भी हम बच जाए। तो तुलसी छल बल छोड़ के निश्चय भजिए राम, निश्चय